कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। आखिर चिट्ठी आ गई। अब G7 का सम्मेलन के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी जाएंगे, भारत की भागीदारी होगी। उस मुलाकात में हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, ट्रंप को जरूर कहना चाहिए कि ट्रंप जी यार आप क्यों झूठ बोल रहे हो बार बार। क्या कह रहे हैं मिस्टर ट्रंप? कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सियासत है, पाकिस्तान के जो सत्ताधीश लोग हैं वो बहुत बहादुर हैं, बहुत क्या क्या उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की। आप सोच रहे होंगे क्यों गुनगुना रहा हूं। दरअसल खुशी बहुत है। हमारे प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी जो आ गई है कनाडा से कि G7 सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी तो पहले से ही कह रहे थे कि चिट्ठी आएगी जरूर, कह नहीं रहे थे, मन में बड़े खुश थे। जैसे मैं गुनगुना रहा हूँ वैसे वो भी गुनगुना भी रहे थे अंदर अंदर और कह भी रहे थे कि आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की। लेकिन ये कांग्रेस के लोग मानते नहीं थे। ये कह रहे थे रोज की देखिए चिट्ठी नहीं आ रही, बुलावा नहीं आ रहा। आखिर चिट्ठी आ गई। अब G7 का सम्मेलन के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी जाएंगे, भारत की भागीदारी होगी। अब जब तक चिट्ठी नहीं आई थी तब तक आपने सुना होगा सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी, कांग्रेस की प्रवक्ता, कि देखिए चिट्ठी नहीं आई। सुनिए क्या कह रही थी वो। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। असलियत यह है कि हम अपने आप को वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं, हम अपने आप को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कह रहे हैं। यह अलग बात है कि सरकार के खुद के आर्थिक सलाहकार इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कनाडा जैसा देश हमें G7 की इनवाइट नहीं भेजता है। वही कनाडा जहां पर मुझे याद है 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए G20 समिट में कहा था, When the Prime Minister of India, Dr. मनमोहन सिंह speaks, the world listens. जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया उनकी बात सुनती है। ये बात कनाडा के सॉइल पर कही गई थी और आज वो कनाडा की हिमाकत है कि हमें G7 का न्योता आमंत्रण नहीं भेज रहा है। और इधर कांग्रेस के ही दूसरे नेता जयराम रमेश और बाकी तमाम नेता कभी वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर खेल रहे थे, कभी बयान दे रहे थे, देखिए जी G7 में बुलावा नहीं आया। पहले तो बड़े उछले उछले घूमते थे, ये सब कुछ कहा करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को पता था कि आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की। सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है प्रधानमंत्री जी ने, एक्स पर लिखा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जी से बात हुई, मन बड़ा खुश हुआ, प्रफुल्लित हुआ और G7 के अंदर भागीदारी करेंगे। अब कह रहे हैं साहब कि चिट्ठी लेट आई, देर से बुलाया। तो भाई बड़े नेता हैं हमारे देश के, उनको बड़ा सोचना पड़ेगा, बुलाने वालों को भी बहुत सोचना पड़ेगा, बड़ा जोर पड़ता है। अब कोई लेविंस्की थोड़ी है जिसको कभी बुला लो यूक्रेन वालों को। भारत के प्रधानमंत्री को बुलाना है तो सोचना पड़ेगा। इसलिए शायद बड़ा मंथन रहा होगा कनाडा के अंदर और G7 के देशों में। हालांकि अब कनाडा के प्रधानमंत्री जी को भी अपने देश के अंदर विरोध झेलना पड़ रहा है कि आपने क्यों बुलाया। अब जाने कैसे बुलाया, क्या बात हुई, लेकिन बुलाया जरूर और प्रधानमंत्री जी जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का जाने का प्रोग्राम फिक्स हो गया है। G7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, वहाँ पर भागीदारी करेंगे। टीवी पहले से ही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जाएंगे। अब चिट्ठी आ गई है। बड़ी बात थी पहले कि सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल हैं बहुत बड़े, शायद ना जाएं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी कोई किसी की चिंता नहीं होती। प्रधानमंत्री जी के लिए कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बड़े आराम से जाएंगे। अगर ठीक है देर से बुलाया तो क्या हुआ, वजनदार नेताओं को, वजनदार लोगों को बुलाने से पहले सोचना पड़ता है। वही सोच में कनाडा होगा। ठीक है उन्होंने यूक्रेन वालों को, बाकी देशों को बुला लिया मार्च में और हमें जून में बुला रहे हैं 8 दिन पहले, कोई बात नहीं। हम तो विशाल हृदय हैं, विशाल हमारा दिल है, विशाल सीना है, तो कभी बुला लें हम चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी तैयार हैं, G7 में हिस्सा लेंगे, वहाँ जाएंगे और वहाँ पर बात होगी। अब आपके साथ मैं महत्वपूर्ण विषय पर आता हूँ जिस मुद्दे पर मुझे आपसे बात करनी है। प्रधानमंत्री जी जाएंगे G7 सम्मेलन के अंदर हिस्सा लेने के लिए और वहाँ उनको ट्रंप मिलेंगे, वही पुराने वाले ट्रंप, मिस्टर ट्रंप, माय डियर फ्रेंड। प्रधानमंत्री जी को पूछना जरूर चाहिए ट्रंप से
कि ट्रम्प साहब मैं तो पिछले चुनाव में भी आया था, अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा दे गया था, भैया आप क्यों पीछे पीछे पड़े हुए हो हाथ पैर धो करके। ट्रम्प साहब से ज़रूर पूछें कि हम तो कहते कहते थक गए कि भैया ये जो फैसला हुआ, ये जो सीज़ फायर हुआ, ये जो भारत पाकिस्तान का जो चला था 4-5 दिन, उसके अंदर जो विराम लगा वो हमारी इंटरनल बात थी भारत और पाकिस्तान की। लेकिन आप क्यों रोज कह रहे हो, 12 बार कह चुके हैं ट्रम्प, 12 बार कि मैंने समझौता करवा दिया, मैंने समझौता करवा दिया, मैंने समझौता करवा दिया, मैंने समझौता करवा दिया। पता नहीं क्यों हमारे जो हुक्मरान है वो क्यों नहीं बोल पा रहे, सीधा कह दें कि भैया झूठ मत बोलो। चलो टीवी पर नहीं कह सकते, डिबेट में नहीं कह सकते, या प्रधानमंत्री जी ट्विटर पर नहीं कह सकते, या कोई और कहीं नहीं कह सकता। अब जब आमने सामने होंगे, इधर ट्रम्प होंगे, इधर प्रधानमंत्री जी होंगे, मुलाकात होगी उनसे, उस मुलाकात में हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, ट्रम्प को ज़रूर कहना चाहिए कि ट्रम्प जी यार आप क्यों झूठ बोल रहे हो, बार बार आप बार बार कह रहे हो, इधर हमारे पीछे कांग्रेस ही पड़ जाते हैं, विपक्ष के लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, देश का सोशल मीडिया हमारे पीछे पड़ जाता है। वो हमसे कहता है, मीडिया तो हमसे कोई जवाब नहीं करता, उन्हें तो कोई सवाल नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पीछे पड़ जाता है। वो रोज़ पूछता है कि जी बताओ ट्रम्प कह रहे हैं, तो भैया ट्रम्प क्यों कह रहे हो आप, ज़रूर कहना चाहिए प्रधानमंत्री को। 12 बार पहले कह चुके थे, आज 13वीं बार फिर कहा है ट्रम्प ने कि मैंने समझौता करवाया था लेकिन मेरे को श्रेय नहीं दे रहे हैं, मुझे जो मिलना चाहिए, श्रेय मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा, ये कह रहे हैं ट्रम्प। एक बात ट्रम्प से और ज़रूर पूछें प्रधानमंत्री जी कि कभी आप टैरिफ के नाम पर, कभी हमारे यात्रियों को भेजने के नाम पर, भैया जब से आप राष्ट्रपति बन गए दोबारा, हमें तो बड़ी खुशी हुई, आपने नहीं बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में, अब कोई बात नहीं कैसे आते, लेकिन हमें खुशी बहुत थी, बाद में मिले आपसे आकर के, पर आप पता नहीं क्यों पीछे पड़े हो मिस्टर ट्रम्प हमारे प्रधानमंत्री जी के। कभी टैरिफ की बात पर, कभी हमारे जो लोग गए हुए अमेरिका के अंदर, चाहे वो डंकी रूट से भी गए थे, जिस प्रकार से आप भेज रहे हो उनको, ज़रूर सवाल करें उनसे, पूछें ज़रूर। एक बात और उनसे ज़रूर पूछें, आज मिस्टर ट्रम्प ने क्या कहा आपने सुना है? मिस्टर ट्रम्प आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा देश है, कह रहे हैं मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि मेरी इस बात से किसी को परेशानी हो सकती है। एक बार ये ट्रम्प का बयान सुनिए आप, आज का मिस्टर ट्रम्प का बयान सुनिए आप। And Pakistan likewise, they have very, very strong leadership. Some people won't like when I say that, but you know, it is what it is. And they stopped that war. Now, am I going to get credit? I'm not going to get credit for anything. They don't give me credit for anything, but nobody else could have done it. I stopped it. I was very proud of that. आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं मिस्टर ट्रम्प? कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सियासत है, पाकिस्तान के जो सत्ताधीश लोग हैं वो बहुत बहादुर हैं, बहुत क्या क्या उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, और साथ में चिढ़ा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश को, कि किसी को इससे ऐतराज़ पीड़ा हो सकती है। आखिर अगर आपने सीज़ फायर करा ही दिया, अगर आपने, हम तो कह रहे हैं चलो आपने करा दिया भैया, पर भारत इतना कमज़ोर देश नहीं है जितना मिस्टर ट्रम्प आप सोच रहे हो। हम चाहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री आंखों में आंखें डाल करके ज़रूर कहें ट्रम्प से वहाँ जा करके, आज भारत बहुत बड़ा देश है। आज आपने सुना एक बात और आई बीच में कि कनाडा के अंदर विरोध हो रहा है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, भारत के प्रधानमंत्री जी को संदेश दिया है। कनाडा की एक विधायक भी कह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत को बुलाया गया है G7 में, और उसके पीछे कहा गया है कि भारत का बाजार बहुत बड़ा है। तो क्या ये बात मिस्टर ट्रम्प को समझ नहीं आ रही कि वो भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े में तोड़ना चाहता है? ये बात हमारे देश की जनता चाहती है। प्रधानमंत्री जी आप ज़रूर पूछना ट्रम्प से जा करके, ज़रूर कहना कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, आप इतनी हिमाकत कैसे कर रहे हो कि भारत और पाकिस्तान को एक बराबर तोड़ने की। आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान के हुक्मरान ज़्यादा ताकतवर कैसे हो जाएंगे भारत से, और हमें क्यों पीड़ा होगी किसी बात से। आज भारत एक बहुत संप्रभुत्व राज्य है, संप्रभुत्व देश है। भारत कोई पुराना भारत नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं, हम भी कह रहे हैं कि ये नया भारत है, ये बड़ा भारत है, इस भारत का बाजार बहुत बड़ा है, और आपको सोच के बोलना पड़ेगा मिस्टर ट्रम्प। ये बात ज़रूर कहें प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रम्प की आंखों में आंखें डाल करके ये बात ज़रूर कहें, क्योंकि जब से ये चला सब कुछ भारत पाकिस्तान वाला, उससे पहले पहलगाम वाला, और पहलगाम के बाद में उसका बदला लेने का 6-7 मई की रात 1 महीना हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कश्मीर में, आपने सुना होगा
कि 6 जून है आज और 6 मई, 1 महीना हो गया, बहुत याद रहेगी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर। सुनो एक बार ये बात भी। आज 6 जून है, याद कीजिए 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। तो प्रधानमंत्री जी, हमें तो पता है याद रहेगा, लेकिन आप ये बात जरूर कहना उसको, मिस्टर ट्रंप को। जब प्रधानमंत्री जी आप मिलो मिस्टर ट्रंप से तो उनसे जरूर कहना कि आप भारत को हल्के में लेने की हिमाकत ना करें। आप रोज बोलते हैं मगर चुप हैं, ठीक है, हमारी मजबूरी हो सकती है, कुछ प्रधानमंत्री जी की या सरकार की कोई मजबूरी हो सकती है, जवाब नहीं दे रहे। लेकिन जब आमना सामना हो, बिना कैमरे के सामने कह देना प्रधानमंत्री जी, भले ही देश की जनता को आप पर बड़ा पूरा विश्वास है, लेकिन कहना जरूर ताकि ये हिमाकत आगे मिस्टर ट्रंप करें नहीं। आप जाएंगे, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है मेरे नाम की, तो जाएंगे ज़रूर। हमें तो पता था आएगी ज़रूर चिट्ठी मेरे नाम की, वो आई है, आप जाइए, लेकिन मिस्टर ट्रंप से ज़रूर बात कीजिए प्रधानमंत्री जी। उन्हें ज़रूर कहिए, आंखों में आंखें डाल करके, जो हमारा स्टाइल है आपका, उसी स्टाइल में बात कीजिए उनसे कि अगर भारत के बारे में कोई हिमाकत वाली बात करेंगे तो फिर आगे बर्दाश्त नहीं होगा। अब तक जो हुआ सो हुआ। 13 बार कह चुके हैं सीज़ फायर मैंने कराया, सीज़ फायर मैंने कराया, सीज़ फायर मैंने कराया। अभी आप देखिए तो संयुक्त राष्ट्र के उसके अंदर समर्थन किया अमेरिका ने, और जो आतंक पर एक प्रहार के लिए आतंक विरोधी जो कमेटी बनी है उसका वाइस प्रेसिडेंट बनवा दिया पाकिस्तान को। बहुत विरोध है हमारे तो भारत की जनता के दिलों के अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप ज़रूर कहिएगा, उनसे ज़रूर पूछिएगा, मिस्टर ट्रंप से ज़रूर पूछिएगा, आपके पुराने फ्रेंड है, माय डियर फ्रेंड से ज़रूर कहिए कि मित्र ये ऐसा मत करो, चिट्ठी आ गई है तो जाइएगा ज़रूर। शुभकामनाएं तो हम भी देते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे दर्शक क्या समझते हैं इस पर, जो चिट्ठी आई है इसके कितने मायने हैं, और क्या वाकई प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को मिस्टर ट्रंप से आंखों में आंखें डालकर सारे सवाल नहीं करने चाहिए जो हम आपसे के बात कर रहे थे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।